तो माता जी प्रभु जी, भगवान को हम कैसा जान सकते हैं? भगवान को हम भगवान को भगवान को खुशी नहीं मिलती अगर जब सिर्फ भगवान के कहानियों को बोलते गए तो भगवान को खुशी नहीं मिलती है। तो भगवान को कैसा खुशी मिलती है? भगवान के भक्तों को। अब भगवान है, गोवर्धन पर्वत उठा लिए, वो क्या है भाई? वो तो भगवान है उठाए। भगवान है, असुरों को मार दिए, अरे वो तो भगवान है मारे। लेकिन एक भक्त, सामान्य भक्त अगर हमारे जैसा गृहस्थ में लाइफ में है और उसको भगवत धाम चले गया, हाँ, उसके चरित्र का अगर हम मनन करेंगे, वो जब कर सकता तो हम भी कर सकते, ये भावना आता है। तो आज हम लोग इतना ब्यूटीफुल कहानी डिस्कस करने वाले हैं माता जी प्रभु जी। किसका? जो गीत गोविंद लिखे। मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सब मेरे को मेरे 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 बारे में भी प्रे करो। मैं मेरे गुरु का और शिक्षा गुरु को अच्छा सा उनके जो वचनों का पालन कर सकूं एंड कोशिश कर सकूं कि ये जो भक्त की कहानी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आज एक दिन में नहीं बोलूंगा, आज थोड़ा बोलूंगा, कल थोड़ा बोलूंगा, 3-4 क्लासेस में। जयदेव गोस्वामी इतने महान भक्त है। वो गीत गोविंद लिखे और वो गीत गोविंद कितने की बार जगन्नाथपुरी मंदिर में गाया जाता था। एंड फाइनली वो भगवान वो गीत गोविंद से इतना कनेक्टेड हो गए कि वो जब सोते हैं तो उनको उनको जब सोते हैं तो वो उनको उनके जो वस्त्र है ना, वो वस्त्रों जो चादर है समझो, उस पे गीत गोविंद के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी उतना अच्छा चाहते हैं, उतना अच्छा ये गीत को अपना बिल्कुल दिल से लगाते हैं। पहले मैं ग्रेटनेस बोलूंगा ये गीत का। एक दिन क्या हुआ, गीत गोविंद, पूरा गीत गोविंद नहीं आता लोगों को, तो एक बुढ़िया माँ थी। कहाँ? जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर के दूरी पे एक बुढ़िया माँ, वो 2 लाइन दोहराती थी। सिर्फ गीत गोविंद के 2 ही लाइन रिपीट करती थी। जैसा हम लोग गाते हैं ना, कुछ तो भी एक गाना, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, बस यही आ रहा हमको और नहीं आ रहा। हाँ, नहीं तो कौन सा तो भी एक गान, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, यही आ रहा, अब हमको नहीं आता पूरा, क्या करेंगे? तो वो 2 ही लाइन गाती थी। तो स्वयं स्वयं वो क्या करती थी? खेती बाड़ी करती थी, बैगन, जो भी उसके आलू जो भी खेत में उगता था, 2 दिन में एक बार मार्केट में जाती थी, बेचती थी, बेचे बाद में घर को आती थी। ध्यान पूर्वक सुनना माता जी प्रभु जी, ये कथाएं सच्ची सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं। तो आती थी, जब वो आती थी, फिर से वो लाइन गुनगुनाते हुए खेती बाड़ी कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान को वो गाना इतना पसंद है, गीत गोविंद, वो गाना इतना पसंद है, तो भगवान स्वयं चले गए। क्या? जगन्नाथपुरी छोड़ दे के 20 किलोमीटर दूर चले गए, खेत में जाके सुन रहे हैं डेली। किसकी? वो 2 ही लाइन सुन रहे हैं, 2 ही लाइन वो गुनगुना रही है बार बार, ये 2 लाइन सुनने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि वो 2 लाइन किसने लिखा था? उनके जो परम परम बिल्कुल प्रिय भक्त ने लिखा था। तो वो 2 लाइन सुनने के लिए एक दिन क्या हुआ, अब उनको प्रसाद का समय आ गया है, वो कॉल फॉर आ गया है, चलो मंदिर को जाना है, जल्दी जल्दी जाने में उनकी, वो क्या बोलते हैं, पीताम्बरी, उनका जो ऊपर ऐसा वस्त्र रहता है ना ढका, पीताम्बरी क्या हो गए, अटक गई कांटे के झाड़ में। वो वहां जो भी खेत में अटक गई, वो रह गई। अब मंदिर के पुजारी टेंशन में, अरे सुबह में हम लोग देखे, ये अच्छे से हम सजा के गए थे, अभी नहीं है। ये कहाँ तो भी जाके आ रहे हैं। अब वो पुजारी डरने लगा, अरे अगर ये राजा ने गिफ्ट किया था, अगर राजा को मालूम होगा तो ये अगर चले गया, मेरे को दंड मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो रोने लगा और सबको घुसर-पुसर होने लगी कि ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली वो रात में स्वयं भगवान स्वप्न में आए, आके बोलने लगे, बेटा मैं वो गीत गोविंद गाने, एक बुढ़िया है, वो गाना सुनने जा रहा हूँ वहां पे, वो जल्दी जल्दी में तुम लोग यहाँ पे बुलाए तो मैं यहाँ आ गया, वो मेरा वहां पे अटक गया, जाके देखो जाओ, लाओ जाओ। देन वो नींद में से आंख खोल के क्या करा, भागते 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 माता जी प्रभु जी, वो भागते भागते गया, जाके देखने लगा, राजा को बोला, राजा जी एक अद्भुत घटना हुई, मेरे स्वप्न में भगवान जी आए और वो बोल रहे हैं गीत गोविंद के 2 लाइन एक बुढ़िया माँ गाती है, हाँ मैं रोज सुनने जाता हूँ।
राजा भागते-भागते पूरी सेना के साथ में सोना, चांदी, हीरे, मोती सब ले लेके राजा कहाँ पे गया? वो बुढ़िया माँ के पास में गया 20 किलोमीटर दूर पे। जाके दंडवत प्रणाम डाल दिए बुढ़िया माँ को। डाल के बोलने लगे, "हे माँ, तुम वो 2 लाइन क्या गाती हो? वो तुम क्या करो? तुमको कितना पैसा चाहिए? वो सोना चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, ले लो। लेकिन वो 2 लाइन सिर्फ़ 2 लाइन आते हैं मेरे को, ठीक है? वो 2 लाइन मंदिर में डेली गाओ।" ये इम्पोर्टेंस है। अब तक मैं बोला इम्पोर्टेंस। अब वो बुढ़िया माँ मान गई और डेली गाने लगी। अब भगवान कहीं नहीं जा रहे थे, भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हुए हैं। अब आएँगे अब ये गीत गोविंद को लिखा किसने? जयदेव गोस्वामी। तो ये गीत गोविंद को लिखने के लिए कितना समय लगा? 10 साल लगे। आज आज से हम लोग रेगुलरली जयदेव गोस्वामी जी के कहानियों में डूबते जाएँगे। तो वो एक लीला बताऊँगा आज, एक 10 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देन ये गीत गोविंद जो लिखने वाले जयदेव गोस्वामी हैं, वो कौन से गाँव के हैं? वो केंदू भिलवा गाँव के हैं। एक्चुअली उनका जन्म स्थान के लिए बहुत कोर्ट में केसेस चल रहे। ये कब आए? चैतन्य महाप्रभु से 300 साल पहले आए। 300 साल पहले चैतन्य महाप्रभु से ये जयदेव गोस्वामी आए और जयदेव गोस्वामी के माताजी का नाम, पिताजी का नाम भोजदेव था और वामा देवी माताजी का नाम था। अब कोई लोग बोलते हैं एक्चुअली कोर्ट में केस क्यों चला? कोई लोग बोलते हैं नहीं-नहीं ये साउथ इंडिया में जन्म लिए, कोई लोग बोलते हैं उड़ीसा में जन्म लिए, कोई लोग बोलते हैं बंगाल में। तो कोर्ट के बड़े-बड़े केसेस में फाइनल भी हुआ चंद जगहों पे, नहीं-नहीं ये यहाँ पे डिसाइड हुए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो हमारे आचार्य के जो गुरु हैं वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं क्या बोलते हैं? ये तो हमारे बंगाल के हैं क्योंकि वो जो एक उनके एक अच्छे से मित्र हो गए थे। कौन? राजा लक्ष्मण लक्ष्मण सेन उनका नाम है एक्चुअली लक्ष्मण सेन। राजा उनके अच्छे से मित्र बन गए। वो भी बंगाल से थे। तो वो जब ये राजा भी बंगाल से है, तो एक्चुअली ये भी बंगाल से है, ऐसा कुछ मत है। लेकिन हम लोग उस पे नहीं जाएँगे, किस पे? वो कहाँ से है, इस पे नहीं जाएँगे। हम सिर्फ़ ये देखेंगे माताजी, प्रभु जी, हम वो भाव, वो उनका चरित्र को जानेंगे आज। एक शुद्ध भक्त के चरित्र को अगर हम जानने की कोशिश करें, तो माताजी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कोई मेरे इसलिए ही श्रील प्रभुपाद जी का जब इस्कॉन की बात आती है, तो श्रील प्रभुपाद को डेफ़िनेटली याद करते हैं। जब रामायण की बात आती है, तो डेफ़िनेटली किसकी याद करते हैं? हनुमान जी के। बिना हनुमान जी के अधूरा है। इस्कॉन भी श्रील प्रभुपाद के बिना अधूरा है। वैसे ही सब चीज़ में महाभारत में अगर हमको कोई आज अच्छा-सा युद्ध हो रहा है, देन अर्जुन के बिना महाभारत का ये भगवत गीता, ये सब अधूरा है। तो वैसा जयदेव गोस्वामी एक भक्तों में उच्च कोटि के भक्त है माताजी, प्रभु जी। तो एक दिन क्या हुआ, वो तो इतने बचपन से ही भगवान में डूबे हुए थे, तो उनको उनको प्रेरणा दिए कौन? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, हम लोग क्यों चर्चा करते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान कृष्ण हैं, आज से 500 साल पहले धरातल पर आए, वो क्या करे? वो क्या करे? ये बताया गया, मध्य लीला में दूसरे अध्याय में बताया गया। क्या चैतन्य महाप्रभु हमेशा क्या करते थे? चंडीदास, विद्यापति, बिल्व मंगल ठाकुर जी एक अच्छा-सा लिखे किताब कृष्णा कृष्ण कर्म क कृष्ण कर्म करनामृतम करनामृतम एक अच्छा-सा लिखा हुआ है बिल्व मंगल ठाकुर जी के द्वारा। वो सुनते थे। कौन सुनते थे? चैतन्य महाप्रभु रात-दिन सुनते थे और आँखों में आँसू लाते थे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? गीत गोविंद जो रचा गया है जो जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा वो भी बैठ के सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। तो इसका रिलेशन है कहाँ पे? चैतन्य चरितम में। इसलिए हम जयदेव गोस्वामी की जी के चरित्र के बारे में हमको सुनना आवश्यक है। तो जयदेव गोस्वामी क्या थे? बचपन से अच्छा-सा भक्ति में थे। वो उनकी इच्छा थी कि भई मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा, भगवान का गुणगान करूँगा, भगवान के बारे में नित्यवत भजन लिखूँगा। अब वो भजन कैसा लिखते थे माताजी, प्रभु जी, वो जब आँख बंद करते थे, तो ब्रज की लीला क्या हो रही है, वो दिखता था, वो देखते-देखते ये लिखते थे।
जैसा आप लोग यूट्यूब लाइव देखते हैं, लाइव क्लासेस देख रहे हैं, प्रभु जी यहाँ पे जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, वैसा लाइव चल रहा है उनके सामने और ये लिखते जाते हैं। गीत गोविंद वो गीत गोविंद है। तो एक दिन क्या हुआ माताजी प्रभु जी, एक दिन क्या हुआ, अब स्वयं चैतन्य महाप्रभु अभी आए भी नहीं। 500 यानी वो जयदेव गोस्वामी कब आए? 300 साल पहले, यानी 1100 एडी 1200, वो समय पे। तो वो समय पे स्वयं जाके वो बोलने लगे, देखो आप क्या करो, सीधा सीधा वहां जाओ। कहाँ पे जाओ आप? उधर जाओ, क्या बोलते हैं, पुरी जगन्नाथ में जाओ और भजन लिखो। देन वो चिंता करने लगे, अच्छा मैं लिखूंगा तो फिर आप सुनेंगे क्या? आप तो यहाँ पे है नवद्वीप में, मैं यहीं नवद्वीप में रहूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ लीलाएं करने आऊंगा, लेकिन मैं भी मेरा शेष जीवन वहां पे रहूंगा। तो जब मैं वहां रहूंगा तुम्हारा गीत गोविंद सुनूंगा। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी अभी और उनका आविर्भाव भी नहीं हुआ, उनके स्वप्न में आए और उनको आदेश दिए कि भाई मेरे बारे में कुछ करो, ऐसा ऐसा करो। तो उनका आदेश पाकर चले गए। अब जगन्नाथपुरी में जब रहते थे वो, जगन्नाथपुरी पे क्या खाते थे? जगन्नाथपुरी का प्रसाद की एक महान 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 विशेषता है। वो चाहे अगर उसको जानवर भी खा लो, लेकिन प्रसाद प्रसाद ही रहता है। तो वो क्या करते थे कि प्रसाद जो वो उनको मिलता था, कभी कभी वो मंदिर, अगर कुत्ते भी खा रहे हैं, वो जहाँ पे प्रसाद फेंका गया, कुत्ते हैं, कुत्ते भी खा रहे हैं, कुत्ते के पास में ये भी बैठ के खाते थे। तो भगवान वहां से देखे, जगन्नाथ भगवान देख के ये बोलने लगे, ये तो भक्त बहुत ही दीवाना है मेरा। हाँ, इसका फैमिली के बारे में चिंता नहीं है, कमाने के बारे में चिंता नहीं है, ये तो टू मच हो गया। तो भगवान एक लीला करे। तो लीला क्या है? अब एंट्री, ये थोड़ी देर के लिए ये स्टोरी यहाँ पे रोकेंगे। ये स्टोरी रोक के हम लोग कहाँ पे जाएंगे? उनके पत्नी, जब जयदेव गोस्वामी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी प्रभु जी। एक उनकी पत्नी जो उनको भक्ति में इतना साथ दी, और और उसका कैसा उद्धार हुआ देखो माता जी प्रभु जी। वहां पे आज मैं रोकता हूँ और लक्ष्मण सेन की जी की कहानी कल बोलूंगा। तो लक्ष्मण सेन दोनों का बहुत बड़ा टॉप टॉप अपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे व्हाट इनके कहानी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो क्या हुआ, अब ये इनकी पत्नी, जो इनका पत्नी का नाम है पद्मावती, पद्मावती के पिता का नाम है देव शर्मा। देव शर्मा जो दंपति है उनको बच्चे नहीं रहते हैं ने, क्या बोलते हैं, संतान नहीं रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो साउथ से है, वो जाते हैं पूरी जगन्नाथ को जाके, कोई बोलते हैं जाइए वहां पे, जाइए समुद्र में आप डुबकी लगाइए, वहां पे अच्छा सा ये करो वो करो, जो भी प्रोसीजर बोलते हैं वो करना आरंभ करते हैं। अल्टीमेटली वो जाके मंदिर के पास में सो जाते हैं, एक कमल, पद्म, कमल का फूल अर्पण करते हैं, भगवान को बोलते हैं, हे भगवान हम लोग को संतान नहीं है, एक संतान दे दो। हाँ, भले ही वो संतान जो भी आएंगी हम तुमको अर्पण कर देंगे, होना है तो, लेकिन लोक लाज के लिए तो भी हमको संतान चाहिए, संतान दे दो। रो 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 के वो वहीं पे सो गए पूरी जगन्नाथ में। अब भगवान उनके स्वप्न में आए, भगवान उनके स्वप्न में आए और आके बोलने लगे, ठीक है मैं तुमको संतान दूंगा, ठीक है, उसका उसको आप क्या करो, बाद में यहाँ मंदिर में लाके छोड़ दो। जैसे ही वो बोले, वो खुश, हम जिस लिए आए, हमको तो संतान आशीर्वाद। दोनों भी सुबह में उठ के, पत्नी बोलने लगी मेरे को भगवान स्वप्न में आए। हाँ, मेरे को भी भगवान स्वप्न में आए। नहीं, मेरे को बोले, एक्चुअली दोनों को भी भगवान स्वप्न में आए, दोनों को भी भगवान स्वप्न में आके तो आशीर्वाद दे दिए। वो हंसी खुशी से चले गए। थोड़े दिनों में एक इतनी भगवान का प्रसाद है, तो भगवान को जब कमल का फूल, पद्म जिसको हम बोलते हैं ना, वो फूल चढ़ाए तो उनको अच्छी सी एक कन्या प्राप्त हुई। वो कन्या का नाम भी क्या लगाए? भगवान का प्रसाद है, पद्मा लगाए, जो कि एक राधा रानी का भी नाम है। तो लगा दिए। अब लगा दे के देखो माता जी प्रभु जी, अब वो कन्या इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर, हर चीज में टॉप, गाने में टॉप, हर चीज, वाक चातुर्य बोलो, हर चीज में वो एकदम भगवान का प्रसाद है भैया, मामूली बात है। देन वो अब क्या करे, युक्त ये एक एज आ जाता है। अब एज आता है, माता और पिता को टेंशन हो जाता है, मेरी बिटिया अब सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। अब इसको शादी के ब्याह रचाना है। हम तो वचन दे के आए थे ठाकुर जी से,
तो एक्चुअली वो समय पे क्या था, लड़कियों को जगन्नाथपुरी यानी मंदिर में कंप्लीटली छोड़ देते थे कि भैया भगवान के हो गए तुम अब, भगवान के बन जाओ। वो एक प्रथा थी। तो ये भी क्या करे, म हम लोग तो ये बोल के आए थे, हमको जन्म नहीं हुए से पहले, और वो बिटिया को भी बोल देते, बचपन से बोलते थे, तुम्हारे ठाकुर को हम छोड़ने वाले हैं, तुम्हारा ठाकुर ही सब कुछ पति है, सब कुछ ठाकुर ही बनेगा। बेटा तुम किसी और से ये वो विचार मन में भी मत लाओ। तो वो बेटी बोलने लगी, इतनी अच्छी भक्ति करती थी, कीर्तन करती थी, सब करती थी, हाँ पापा, हाँ मम्मा, ओके ओके ओके। जैसे ही समय आ गया है, विराग ने अब इनको छोड़ना है, अब जैसे ही वो क्या करे, मंदिर में चले गए। अब भगवान जी को छोड़ रहे थे, तो कोई कई जगहों पे ऐसा बताया हुआ है, आकाशवाणी हुई, कोई जगह पे ऐसा बताया गया है कि उनके स्वप्न में आए फिर से भगवान। भगवान स्वप्न में आके बोलने लगे कि हे देव शर्मा, हे दंपति, आप अपनी बिटिया को मेरे पास में मत छोड़ो। मेरा एक भक्त है, मेरा एक भक्त है जिसका नाम जयदेव गोस्वामी है, उसको ब्याह रचा दो। वो यहाँ वहाँ खाना खा रहा है, उसका भी फैमिली बच जाएगी, तो थोड़ा मेरा भजन अच्छा सा लिख लिख पाएगा, कंसंट्रेशन मेरे पे करेगा, घर गृहस्थी उसका नहीं है, टेंशन में है वो। अच्छा, तो वो क्या करने लगे, पिता को जैसे ही वो स्वप्न में से आया, वो उठ गए। वो चेतना हो गई कि भैया ये बेटी यहाँ पे के नहीं है, वो ये बेटी उधर जाने वाली है। तो सीधा गांव वालों को पूछे। अब भगवान तो आजकल तो लोकेशन भेजते हैं, वो टाइम पे कैसा लोकेशन जो भी है शेयर कर दिए, तो लोकेशन शेयर कर दिए, लोकेशन गांव में गए। अब गांव में जाके पूछने लगे, जयदेव गोस्वामी कहाँ मिलेगा? गांव वाले बोलने लगे, वो पागल, वो हमेशा कृष्ण 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 बोल के पागल, बावल कैसा इधर भागता उधर भागता, वो पागल जयदेव गोस्वामी। हाँ, मेरे को वो ही पागल जय। तो वो बोलने लगे, ये चिंता में आ गए। हम तो समझे जयदेव गोस्वामी बोल तो बहुत बड़ा पैसे वाला नामेवर रहता, लोग बोल रहे हैं पागल 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 बोल रहे हैं। तो वो चिंता में आ गए, लेकिन भगवान का आदेश था, भगवान का आदेश था। तो और एक जगह ये यहाँ गए वहां गए, सब गलियों में गए। तो वो बोले, एक एक व्यक्ति बोला, जयदेव गोस्वामी कहाँ मिलेंगे? देखो, जो जो सूखा हुआ पत्ता जिसपे कृष्ण लिखा हुआ रहता ना, वो समझना कि वो दिशा में गया। तो जयदेव गोस्वामी क्या करते हैं, जो पत्ता झाड़ से झड़ जाता है, वो हवा में उड़ने लगता है, तो उसपे कृष्ण लिखते हैं, उसको हवा में उड़ाते हैं। वो हवा जिधर वो पत्ते को लेके जाती है, वो भागते भागते भागते, राधा रानी तुमको ढूंढ रही है, कृष्णा तुम कहाँ हो, कृष्णा तुम कहाँ हो, तुम्हारा पता मेरे को राधा रानी को देना है, कृष्णा तुम कहाँ हो। वो पागलों के वैसा वो पत्ते के पीछे पीछे भागते। तो एक पत्ते, सूखे पत्ते पे कृष्ण लिखा हुआ है नाम, और वो समझ गए ये दिशा में जयदेव गोस्वामी हैं। अल्टीमेटली भागते 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 जयदेव गोस्वामी के पास में चले गए। जयदेव गोस्वामी के पास में चले गए और बोलने लगे, ये तुम्हारी धरोहर है, ये अब तुम संभालो। मेरा तो काम यहाँ तक मैं इसको बड़ा करा, अब मेरा काम हो गया, अब तुम संभालो। चले गए। पिता जयदेव गोस्वामी के हाथ में पद्मावती, वो पद्मा यानी पद्म को ऑफर करे थे ना, कमल को ऑफर करे, इसलिए उनके बेटी का भी नाम क्या लगाए, पद्मावती। ये भी आपको मालूम हो गया। तो पद्मावती को रख दिए, चले गए। अरे रे, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को भगवान से लेना देना है, मैं संसार में नहीं पड़ूंगा, ये फिर से ये घर बनाओ ये चक्कर, ये मेरे को नहीं चाहिए। वो बोलने चले गए। वो बोलने लगी, देखो मैं भी ये सपना, मैं ये जब भगवान, ये जो चेतना हुई बचपन से ही मेरे को भी मालूम है, ये स्वयं जगन्नाथ जी की ही आज्ञा से हमारे पिताजी यहाँ पे छोड़े। हाँ, प्लीज मेरे को एक्सेप्ट करो, एक काम करो। हम लोग एक एग्रीमेंट बन लेंगे। क्या एग्रीमेंट कर लेंगे? 7 दिन तक देखो, 7 दिन तक तुम्हारी भक्ति में मैं डिस्टरबेंस नहीं डालूंगी, तुम्हारी भक्ति और अच्छे से तुम कर लो, लेकिन तुम्हारी सेवा करूंगी मैं। तुम्हारी सेवा कैसा करूंगी, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी। मेरे को मेरे पिताजी माताजी अच्छा से सिखाए सेवा कैसा करना, मैं करूंगी, मैं तुमको डिमांड नहीं करूंगी। मेरे को व्हाट सेल फोन चाहिए, साड़ी चाहिए, सोना चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, कुछ भी डिमांड नहीं करूंगी। बस मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है, तुम्हारी सेवा करना है। 7 दिन तो मेरे को चांस दो। तो एक ही दिन में वो इतना अच्छा सा कुटिया बनाए लगे थे, आश्रम बना रहे थे। वो तो जंगल में पेड़ के नीचे कहीं सो गए। कैसा ही दिन निकाल लेते थे जयदेव गोस्वामी। अब तो पत्नी आ गई, एक हाथ के चार हाथ, 2 हाथ के 4 हाथ हो गए। अब टेंशन बढ़ जाता आदमी को। अब वो बोल रहे हैं कुटिया बना रहे हैं, कुटिया बना रहे हैं, और
और कुटिया बनाते-बनाते देखो माताजी प्रभु जी, उनकी पत्नी लकड़ियाँ दे रही है। वो कुटिया के ऊपर चढ़े हुए हैं, लकड़ियाँ बनते-बनते एक बार पेड़ के पास में नज़र पड़ी, तो उनकी पत्नी खाना बना रही है। वो चिंता में आ गए, तो फिर मेरी पत्नी वहाँ पे खाना बना रही है, तो मेरे को लकड़ी कौन दे रही है? तो फिर इधर देखे, तो स्वयं कृष्ण लकड़ी दे रहे हैं। वो आँखों में पानी ला लिया और वो बोलने लगे, "कान्हा, मैं इसलिए शादी नहीं करना चाह रहा था कि मेरे को आप लोगों से सेवा लेना पड़ेगा।" यानी भगवान भी भक्त के लिए कितना तत्पर है कि वो देख रहे हैं, भगवान कभी भी तत्पर रहते हैं माताजी प्रभु जी। तो एक दिन क्या हुआ, अब अब रियल 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 टर्निंग पॉइंट अब वो अच्छा-सा भक्ति में आ गए। इसमें भजन पहले से भी भजन लिखते थे, गीत गोविंद को लिखते जा रहे हैं। आँख बंद करके एक लीला आई उनके सामने। क्या लीला आई? एक लीला आई, क्या लीला आई कि राधा रानी नाराज़ हो गए। राधा रानी कन्हैया से नाराज़ हो गए, कन्हैया से राधा रानी नाराज़ हो गए। वो सब रासलीला छोड़ दे के चले आए। अब राधा रानी को मनाना है। अब राधा रानी रूठी भी है, रूठ के बोलते हैं ना, मान उनके मान से उनको मान मान के कारण उनकी आँखों में से आँसू निकल आए, जैसा मानसरोवर जो बोलते हैं ना ब्रजभूमि में, वो ऐसे ही है उनके आँसुओं से, ऐसे बोलते हैं। तो अब वो रूठ के बैठी हुई है, कन्हैया को मनाना है। कन्हैया जैसे ही पास में गए, बोलने लगे, "मान जाओ, मेरे से गलती हो गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।" वो बोल रही है, "नहीं, नहीं, नहीं।" ये बोल रहे हैं मान जाओ, वो बोल रही है नहीं। अल्टीमेटली ये सब आँख बंद कर रहे हैं, ये दिव्य लीलाएँ उनके सामने प्रकट हो रही है, अपना हाथ चलते जा रहा है। किसमें? गीत गोविंद भाष्य में। अब अब ऐसी लीला में सडनली कान्हा बोलने लगे, मैं तुम्हारे चरणों चरणों को धूलि को मेरे सिर पे रखता हूँ। जैसे ही वो बोले, ये चकित हो गए। कौन चकित हो गए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो जगत का स्वामी है, सर्व कारण कारण जो कन्हैया है, ये सृष्टि का रचैया है, वो राधा रानी के चरण, ये तो बहुत गलत देखा मैं। ये बहुत बड़ा ये दृश्य ही गलत है। मैं तो ये गीत गोविंद में अगर मैं लिखूँगा, आगे जाके कलयुग के लोग सुनेंगे, तो क्या समझेंगे? ये जो ठाकुर है राधा रानी के चरण को मस्तक पर लगाया था क्या? ऐसा बोल लेंगे। नहीं, मैं नहीं लिखूँगा, मैं नहीं लिखूँगा। वो क्या करने लगे, ये तो बहुत बड़ा गलत दृश्य देखा। तो वो इतना एक्साल्टेड डिवोटी थे, कृष्ण के बारे में नहीं लिखेंगे। वो चले गए, वो लिखना छोड़ दे के क्या करें माताजी प्रभु जी, वो ऐसा गलत चीज़ उनके यानी उनको ऐसा लग रहा था, ये भाव जो है कृष्ण का मनाने का, ये बहुत ठीक नहीं है। ये असल गलत मेरे में वो विचार कैसा आया, वो क्या करे, पत्नी को बोले, "पत्नी, मैं अब जा रहा हूँ।" वो अनकंप्लीट वैसे ही छोड़ दिए, मैं ज़रा नहा के आऊँगा। और वो नहाते थे, वो पत्नी को मालूम है मेरे पति इतने दीवाने हैं, गंगा को यमुना समझते हैं, यमुना में कृष्ण, 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 कृष्ण बोल के वहीं मूर्छित हो जाते हैं। फिर 1 घंटा 2 घंटे के बाद में उनको फिर से याद आता है, लोग बोलते हैं तुम गंगा के तट पे हो, तो फिर वो स्नान करके आते हैं। तो तब तक मैं क्या करूँगी, अच्छा-सा साफ-सफाई प्रसाद वही बनाऊँगी, वो लग गई। बनाने में। सडनली क्या हुआ, जयदेव गोस्वामी फिर से आ गए। सडनली जयदेव गोस्वामी आ गए, पत्नी चकित, "इतनी जल्दी तुम साफ-सफाई कर लेके आ गए, नहा लेके?" "हाँ, मैं आ गया।" तो वो थोड़ा-सा मैं वो गीत गोविंद का एक भाष्य है, एक लिखने का है श्लोका, वो लिखना है मेरे को। तो जल्दी-जल्दी पोथी खोले, जब तो किस पे आज के वैसा किताबें वो ये सब नहीं था, तो देन फाइनली वो जब पत्तों पे लिखा जाता था, तालपत्रपु गंधालु ऐसा जो तेलुगु में बोलते हैं, और ऐसे ही जो पत्तों पे लिखा जाता था, तो वो ले उस पे क्या कर रहे हैं जयदेव गोस्वामी अच्छा-सा श्लोका लिखे, अच्छा-सा श्लोका लिखे, और उनकी पत्नी क्या करने लगी, "दे अजी सुनते हो? हाँ, क्या? चलो प्रसाद मैंने ब चढ़ा दिया है, आप प्रसाद पा लो।" अब प्रसाद भी पा लिए और वो क्या करने लगे, थोड़ा अच्छा-सा शयन भी करे, रेस्ट भी ले लिए और चले गए। अब चले तो गए, अब अब 1-2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद में समय बीत गया है। अब फिर से जय जय गोस्वामी आए। अब ये टेंशन में आ गई है। अरे! अभी तो तुम आए थे और अभी फिर से आए हो। ये 2-2 बार का चक्कर क्या है? नहीं देखो, अभी तो आया मैं, जब गया अभी अब आया, देख अभी भी मेरा गमछा अभी और जो भी है कच्चा है। अभी आया हूँ मैं, अभी समुद्र से नहा के आया हूँ। क्या है, तू किसको देख के बोल रही है?
वो थोड़ा कंफ्यूजन में आ गई है। हाँ, वो कंफ्यूजन में आ गई है। वो क्या करने लगी, नहीं थोड़ी देर पहले आए, आके आप क्या करे मालूम, लिखे। आप बोले मेरे को थोड़ा लिखना है, लिखे। अच्छा मैंने लिखा। वो आंखों में आंसू ला लेके भाग के सीधा पोथी खोले। पोथी खोल के देखने लगे कि ये हैंड राइटिंग डिफरेंट है। और कन्हैया ने ये एक श्लोक लिखा गीत गोविंद में। स्वयं कन्हैया आके बोलने लगे, वो जो चित्र चल रहा था, वो जो दृश्य चल रहा था, वो दृश्य का वर्णन करने लगे कन्हैया। वो जो दृश्य का वर्णन करने लगे माता जी प्रभु जी, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं कल बोलूंगा। कल वो जो श्लोक जो लिखा हुआ गया, वो मैं कल बोलूंगा। हाँ, क्या लिखे, कि यस ये करेक्ट है, ये भाव करेक्ट है। मैं उनके चरणों को पाद उनके पाद को मैं मेरे ऊपर लगाने के लिए उनको मना रहा था। धन आंखों में आंसू ला लेके मूर्छित हो गए। वो ज्यादा ज्यादा जब कृष्ण के भाव में आ जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। अब पद्मा नाम से बुलाए और मूर्छित हो गए। पत्नी को मालूम, अब फिर से ये मूर्छित हो गए। जब भी ये मूर्छित होते थे, पद्मा के नाम से नहीं तो कृष्णा के नाम से बुला के मूर्छित हो जाते थे। चलो 1 घंटा तक फुर्सत। अब वो क्या करने लगी, अच्छा सा प्रसाद पाली हो गया, पत्तल वो जो भी है बाहर डाल दी। अब ये फिर से चेतना में आ गए और बोलने लगे, तुमको मालूम असल क्या हुआ? नहीं मेरे को नहीं मालूम। अरे भैया, मेरे से पहले जो आए थे वो एक स्वयं कृष्ण है। मैं बचपन से जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं मिलने के लिए लालायित था, जिससे मैं तड़प रहा था, जिसके लिए मैं ये जो गीत गोविंद लिख रहा था, वो दर्शन मेरे को आज तक नहीं दिए वो। और तुम इतने भाग्यशाली हो, अब मैं तुमको दंडवत कर रहा हूँ। पत्नी को दंडवत। पत्नी भी परेशान, पत्नी समझने लगी ये क्या हो रहा है, पति पागल हो गया है, इतनी भक्ति में एक्सट्रीमली लेवल में चले गया है, सबको सबको कृष्ण, सब में कृष्ण दिख रहा है, इसको मेरे को भी दंडवत डाल रहा है। लेकिन वास्तविकता में जब वो बोले, देखो इधर आओ, देखो एविडेंस देखो, आप लोगों को एविडेंस चाहिए ना, देखो इसमें मेरी रेटिंग देखो कैसी है, कन्हैया की रेटिंग देखो, मेरी लिपि कैसी है देखो, कन्हैया की लिपि कैसी है देखो। अब तो समझो, कन्हैया आए थे यहाँ पे और तुमने कन्हैया को प्रसाद खिलाया, और कन्हैया का जो उच्छिष्ट था वो तुमने पाया, और जो पत्तल वो निकाल के जो डाल दिए बाहर, मेरे को तो एक दाना भी नहीं मिला। हरी हरी वो रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। ओ माता जी, एक वन ऑफ द पास टाइम है जहाँ पे हमको ये मालूम होता है भगवान कितने भगवान कितने लालायित रहते हैं, भगवान भक्तों में रहते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा पास टाइम कंप्लीट करा, कल और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डेली ऐसा जगन्नाथ जी के लीलाओं को हम लोग डेली एक लीलाओं को क्लास हो गए बाद में कंटिन्यू करेंगे। इवन लेवल 1 की भी अगर क्लास मेरे को दिया गया तो लेवल 1 में भी 7:20 7:35 से मैं 7:30 से एक टाइम बना लेंगे, 15 मिनट एक लीला को हम डेली डेली, क्योंकि हम जितना हम लीलाओं को सुनते हैं तो हम लोगों को ये लगता है, हाँ प्रैक्टिकली वो भी हमारे वैसे ही है, हम भी हमारे उनके वैसी है, तो उनको जब भगवान करे तो हमको भी करेंगे, ये भाव आता है। और भगवान को प्रसन्नता होती है भक्त के बारे में। भक्त का अगर हम वैष्णव भजन गाए तो अरे ये उसका भजन है, जो मेरा शुद्ध भक्त था उसका गुनगुना रहा है, वो गाना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये क्लास यहीं पे एंड करेंगे। वांछा हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे श्री कृष्ण। कृष्ण की जय। हरे कृष्णा, सभी हरे को कृष्णा दंडवत। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी हैंड रेस है। एंड हरे कृष्ण। तो भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि फिर अच्छा पूछ लीजिए, राहुल 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 प्रभु, गीता माता जी, राहुल प्रभु क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हमारा मेरा घर है पुरी में। पर ये आपने जो स्टोरी सुनाई है, ये जयदेव गोस्वामी और पद्मावत के बारे में हम नाम सुने हैं, पर उनका जो स्टोरी है हमको ये मालूम नहीं था। ठीक है, मैं हमको कोई आपको बताया ही आपको नहीं है। राहुल प्रभु आप मेरे को मैसेज डालो। मैं हमारा इस्कॉन डिजाइन नहीं, आपको मैं स्टोरी का कंटेंट मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं, मैं वो नहीं समझ पाया। अब मैं बस ये इतना धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारा पुरी में इतना स्टोरी है, हमको पता नहीं है। आप मैं ऐसे ऐसे धन्यवाद दे रहा हूँ। हरे कृष्णा हरी प्रभु जी। बोल, थैंक्स अ लॉट प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना हूँ कि आप लोग पेशेंसली सुन रहे हैं कथाओं को।
सुनना भी बहुत ग्रेट है, बोलना क्या है प्रभु जी, सुनने वाले बहुत ग्रेट है। और नंद किशोर प्रभु अटेंडेंस मांग रहे हैं, प्रभु कुछ भी चलेगा प्रभु, मैं देख लूंगा, आपका सबका अटेंडेंस मेरे पास में दिख जाएगा, अगर आप नहीं भी डाले तो मैं देख लूंगा। किसी कोई अगर डाल दो नंद किशोर प्रभु जी के लिए, मैं डेली कहानी में बोलूंगा। और जितना कहानियां सुनते हैं जुड़ जाते हैं। कल की जब मैं कहानी बोलूंगा, कल की कहानी मिस नहीं करना। मेरे आंखों में पानी आ गए कल की जब मैं कहानी सुना जयदेव गोस्वामी के। मैं लिटरली थोड़ी देर के लिए इतना इतना मैं रोक नहीं सका अपने आप को, कि इतना तकलीफ में भी वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरी हरी। कल के लिए इंतजार करना। और वो जो कल 2 लाइन थे, सीमा माता जी आप अगर गा सकते हैं तो, दशावतार स्तोत्रम है, अगर कोई अपने बैच में से, मनीषा माता जी है, कोई भी अगर गाना है तो जो जयदेव गोस्वामी जी का रचाया हुआ है, 2 लाइन भी हो सका तो गाना का प्रयत्न मैं कर। गाऊंगी प्रभु जी। हरी हरी बोल, कौन बोल रहे हैं? गीता मैया बोल रही है, क्या बात है। तो कल प्रभु आप, जी मैं सिद्ध कमला कुछ मंडल है उनका एक है, वो भी हाँ गाती थी, दशावतार स्तोत्र, हरी अक्सर हरी गाती थी जी प्रभु, वो हरी मंगल बोल, गीत है। आनंद आ गया। बहुत अच्छा प्रभु जी, इतनी जानकारी नहीं थी जयदेव के बारे माता में। जी बहुत और बहुत है, अभी तो ये शुरुआत हुई है, 2-3 दिन क्लास चलेगी, बस भाव में बहुत बने बहुत रहो। अच्छा प्रभु जी, ओवरवेल्म क्लास था। क्या हुआ श्वेता माता जी, आप यू हैव नॉट येट लेफ्ट माता जी, सॉरी माता जी अगेन। नहीं नहीं ओके, प्रभु जी, मुझे तो हरे बहुत कृष्ण, खुशी होती है धन्यवाद, लीलाएं सुनने के लिए भक्त और भक्तों की। हरी हरी हरी, हरे कृष्ण।